अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर लीजिएगा। आपके सामने जी आज मैंने कुछ नीडल्स के जो है ना वो नंबर लिखे हुए हैं। आप लोगों ने अगर इससे पहले भी कभी जो है इस बारे में जानने की कोशिश की होगी तो आपने अगर यूट्यूब पे देखा है कि लोगों ने इस तरह से 11 नंबर की नीडल, 14 नंबर की नीडल, 16 नंबर की, 18 नंबर की और 21 नंबर की नीडल्स के नेम्स लिखे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि 11 नंबर की सुई जो है वो क्या काम करती है, 14 नंबर की सुई जो है वो क्या काम करती है और 16, 18, 21 का क्या काम है। तो आज की जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत, मैं कहती हूँ कि यूज़फुल साबित होगी अगर आप इसको गौर से समझ लेंगे। नीडल्स जो होती हैं ना 11, 14, 21 ये नीडल्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन ये नीडल्स जो होती हैं ये हमारी जो घर वाली मशीनें होती हैं ना, ये वाली जो आप लोग रेगुलर में सब लोग जो हैं घरेलू जितनी भी ख़वातीन स्टिचिंग करती हैं वो इसी मशीन पे करती हैं और इन मशीन्स के ऊपर कभी भी जो है ये वाली नीडल्स जो नाम लिखे गए हैं 11, 14 और 21 कभी भी नहीं लगती है। आप कहीं से भी पता कर लें, मशीन जिससे लेते हैं, जिससे बनवाते हैं, जिससे भी आप पता कर लें, मार्केट से इवन आप पता करें, आप जाके उनसे बोलें कि मुझे जो घर पे सिलाई हम लोग करते हैं ना जिस मशीन के ऊपर, उसके ऊपर हमें ये नीडल लगानी है तो तो वो कभी भी आपको देंगे ही नहीं। वो कहेंगे जी ये नीडल इस मशीन के लिए होती ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी जो मिसगाइडेंस है ये इसी वजह से है कि लोग कहते हैं जी फ़लाँ कपड़ा है तो उसको हमने कौन सी नीडल से जो करें। मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ वो है जी, मेरे पास देखें जी रॉकेट की एक नीडल है और एक ये वाली होती है। ये नीडल जो होती है ना ये थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन ये स्टील में होती है। प्योर स्टील की जो नीडल होती है ना वो ही आपकी मशीन के लिए परफेक्ट होती है। एक सुई लगा ले काफ़ी अरसा चली जाती है। एक दफ़ा एक पत्ता आप 60-70 रुपए का ख़रीद लें, उसमें 10 सुइयाँ होती हैं और वो कहीं नहीं जाती हैं। आप चाहे उसको 2 साल के लिए रख लें वो जल्दी टूटती नहीं है। सिर्फ इसका आपने इस्तेमाल देखना है। ये भी नीडल बहुत अच्छी है, मैंने ये भी काफ़ी इस्तेमाल की हैं। इसमें भी 10 ही होती हैं लेकिन ये थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन रॉकेट की नीडल जो होती है ये अच्छी होती है और इन मशीनों के ऊपर जो है वो बहुत अच्छी चलती है। ठीक है जी। अब ये है जी, एक है जी ये वाली जो नीडल है ना, इसको देखो आप कि ये है 18 नंबर, ठीक है जी। और ये वाली नीडल जो है ये है जी 16 नंबर। ये सिर्फ ओनली 2 नीडल्स होती हैं, ये 16 और 18, जिस पे मैंने क्रॉस नहीं लगाया है। इसी वजह से नहीं लगाया है कि ये वाली नीडल्स ही हमारी मशीनों के काम आती हैं। अब इनका काम क्या है और आप कौन सा कपड़ा जो है इन दोनों में से कौन सी सुई के साथ जो है वो सी सकते हैं। 16 नंबर सुई आप एक दफ़ा लेके अपनी मशीन में डाल लें। 16 नंबर सुई का काम होता है सारे ब्रीक कपड़ों को स्टिच करना। अब मैं ब्रीक कपड़ों से मुराद आपको थोड़ा सा कपड़ा दिखाऊं। अब ये मेरे पास जो है ना ये कपड़े पड़े हैं, ये है जी नेट, इसको आप नेट कह लें, ये नेट टाइप है। अब ये कपड़ा जो है हमने इसको चाहे आप इनर लगा के स्टिच करें, चाहे आप इसको विदाउट इनर स्टिच करें, ये 16 नंबर सुई से ज़बरदस्त स्टिच हो जाता है। ये वाली आ गई लडोना आ गई या शेफोन आ गई। लडोना और शेफोन आपको पता है कभी भी इनर के बगैर स्टिच नहीं होती। जब इसके नीचे इनर लग जाता है तो ये कपड़ा ऑटोमेटिकली इसका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा मोटा हो जाता है। तो ये 16 नंबर सुई से इजीली जो है ना ये भी वर्क करता है। ये बहुत अच्छा इसके ऊपर सिलाई हो जाती है। ये होती है जॉर्जेट। जॉर्जेट जो होती है ना, ये अगर आपने ऐसे ही शलवार स्टिच करनी है ना, ट्राउज़र बनाना है और इसकी वैसे ही सिलाई से फोल्डिंग करनी है, फिर तो ये 16 नंबर सुई से ज़बरदस्त जो है ये आप कपड़ा देख लें। ये थोड़ा सा मोटा होता है शलवारों वाला कपड़ा जो होता है। और अगर आपने बुकरम लगा के पांचे बनाने हैं ना, जिस बुकरम के अंदर कपड़ा भी डबल आ जाता है और बुकरम भी मोटा हो जाता है, वहाँ आपने 16 नंबर सुई को इस्तेमाल नहीं करना है। वहाँ आपने फिर 18 नंबर की सुई लगानी है। जहाँ आप देखें ना कि कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो गया है तो आपने वहीं सुई अपनी चेंज कर लेनी है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, मशीन जो ख़राब हो जाती हैं, मशीन के नीचे टांके का दाना बन रहा होता है, बार बार से धागा टूट रहा है, बार बार से बहुत सारे और भी मसले हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि कपड़ा आपका मोटा हो जाता है और सुई आप 16 नंबर ही लगाते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है। बाकी ये ऑर्गेन्जा वगैरह ये जितने भी हैं इनके ऊपर 16 नंबर सुई चल जाती है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक बात बताऊं,
ये मेरे पास ये देखें ना, ये वाली सुइयाँ हैं। अब ये वाली सुइयाँ जो होती हैं ना, ये होती हैं तरपाई वाली सुइयाँ। अब ये जो सुई होती है ना, ये वाली छोटी वाली, ये होती है बारीक। बारीक तो सुई का मतलब है कि इससे आप तरपाई कर लें। ये जब कपड़ा बारीक है और हमने तरपाई करनी है तो हमसे जो कपड़ा है वो इसमें सुई में है, बड़ा इजीली आ जाता है। अब अगर मुझे इस सुई से, बारीक वाली सुई से, मैं कहूँ जी मैं रज़ाई सी लेती हूँ, जिस तरह से रज़ाइयों में रूह होता है, रुई होती है और उसको हमने सीना है, तो हम कभी भी इस छोटे वाली और बारीक सुई से वो नहीं कर सकते। इससे भी छोटी जो बारीक सुई होती है, जिस तरह मोती वगैरह लगाते हैं, उसके लिए हमें फिर इस तरह का बड़ी जो सुई होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो मोटी भी होती है। ठीक है ना, आपने मेरी बात को समझ लिया। जितना मोटा कपड़ा होगा उसके लिए आपको सुई भी उतनी मोटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ही वो काम करेगी। आप अब अपना वैसे ही देख लिया, अब इतने मोटे कपड़े से अगर मैं इतनी 4 5 6 तह में से इसको गुजारूंगी तो ये तो निकल जाएगा। तो जितनी मैं छोटी सुई से कोशिश करूंगी तो वो सुई के टूटने का भी ख़तरा होता है। तो आपने ये अपनी मशीन के लिए, अपनी मशीन की हिफाजत के लिए इस चीज़ को ख्याल में रखना है। अगर आप जीन वगैरह की, बच्चों की पैंट्स वगैरह हैं, उनकी आपने फोल्डिंग करनी है, कहीं सिलाई लगानी है, तो आपने 18 नंबर की सुई को इस्तेमाल करना है। 16 नंबर की सुई से मोटे वाले कपड़े पे सिलाई नहीं लगानी है आपने। इससे लॉन वगैरह, कॉटन के, इस तरह के बारीक कपड़े, ये जितने भी होते हैं, ये आप स्टिच करें इजीली। ज़्यादातर जो है यही कपड़े स्टिच होते हैं। जब ज़रा सा आपका मोटे वाला कपड़े का, या मोटे पांचे बना रही हैं, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप नीडल को थोड़ी देर के लिए चेंज करके 18 नंबर कर लें, उसके बाद दोबारा से चेंज कर दें। तो ये आज मेरे जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचानी थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी। और वेलवेट वगैरह भी मेरी सिस्टर सारी पूछती हैं, तो वेलवेट वगैरह के ऊपर भी जो है ना, वो 18 नंबर की सुई जो है वो इजीली चल जाती है, बहुत अच्छी से सिलाई हो जाती है। आप एक दफ़ा ट्राई कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।